नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने 9वीं बार जो ईडी का उनके पास समन आया था, उसको उन्होंने नकार दिया, उसको गैर कानूनी कर दिया है और उसको चैलेंज किया है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और अरविंद केजरीवाल का ये टाल मटोल का जो रवैया है ना, पहली बार जब ईडी ने उन्हें समन भेजा था, उसी से चालू हो गया था। और उसी के साथ-साथ जिस तरह से वो बहाने बनाते रहे कि मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, ईडी के पास क्या अधिकार है, वो किस लिए बुला रहे हैं मुझे, क्या वो गवाह की तरह बुला रहे हैं या फिर जो कुछ भी है। काफ़ी देर बहाने बनाते रहे, उनकी पार्टी वाले आके कहते हैं कि भाजपा इसका मोदी सरकार जो है इसका गलत उपयोग कर रही है ईडी का, और ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और अभी 9वां जो आया था रिसेंट में, उसको भी उन्होंने उसको नकार दिया है और उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। दोस्तों, इतनी सारी चीजें होने के बाद ना, एक चीज तो दिमाग में आता है और वो बात आती है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा दूध के धुले होते तो मैं ये कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल दौड़ते फांदते जंप मारते हुए फरारी में बैठ कर ना ईडी के ऑफिस पहुंच जाते। लेकिन जिस जिस तरह से वो उसको टालते जा रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि ईडी के सामने जाएँगे, तो तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ होगी और अगर वो उनका जवाब नहीं दे पाएँगे, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए समय निकाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितनी लंबे समय तक इसको टाला जा सके, इसे टालते हैं। और जब एकदम हो जाए कि भाई और कुछ नहीं किया जा सकता और नहीं टाल सकते हैं, तब वो ईडी के सामने जो है अपने हथियार डाल देंगे। और उनकी जो परेशानियां जो है ना दोस्तों, वो भी कम नहीं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि केसीआर की जो बेटी कविता जी, उन्हें जब ईडी ने गिरफ्तार किया, तो उन्होंने काफी सारे जो तथ्य दिए हैं, जिसके हिसाब से करीब लगभग 100 करोड़ के करीब जो रुपया जो है उन्होंने ट्रांसफर किए हैं अरविंद केजरीवाल के साथियों के को, यानी आप पार्टी के अकाउंट में। ठीक है, और ये सारे तथ्य जो है उन्होंने ईडी के सामने उगल दिए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ के कविता ने जो अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो वो कोर्ट में चैलेंज कर रही थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो गवर्नमेंट अप्रूवल बनने की तरफ बढ़ रही हैं? हो सकता है, क्योंकि ईडी के जो जो तथ्य है ना दोस्तों, वो बैंक के एक बैंक अकाउंट से कहाँ पैसा गया है ना, उसके ऊपर रिलेटेड रहता है। तो वहां पे तो सबसे पहले जो चीज जो ईडी जो प्रूफ लेके आती है, वो प्रूफ रहता है कि भाई किसके अकाउंट से कहाँ से पैसा कहाँ गया है। और अगर दिखाया जाए कि अगर हाँ, इस पार्टी से जो घूस का पैसा है, चाहे जो कमीशन का पैसा है, जो भी पैसा है दारू के केस में जो हुआ था, वो पैसा आपके पास पहुंचा है बेनिफिशियरी अकाउंट से, तो ये तो सीधे सीधे मामला बनता है। और कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल को ये बात पता है कि पैसे तो आए हैं, पैसे तो लिए गए हैं, और जब ये पैसे आए हैं, लिए गए हैं, तो इसको नकारना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। और जब ये मुश्किल काम है, तो ईडी के सामने जाना मतलब अपने आप को कहना कि भाई आ बैल मुझे मार। तो बैल से जब तक बच सको तब तक बचो, और जब कुछ नहीं होगा तो भाई क्या करेंगे? तब तो फिर तो अलग ही बात है, तो जाना ही पड़ेगा, बैल के सींग से मार खानी ही पड़ेगी। देखते हैं अरविंद केजरीवाल कब तक अपने आप को बचा पाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।